हेलो एवरीवन, कौन कौन आ गया है क्लास में? प्रेजेंट हो सब? यस प्रेजेंट हो ना? मैम। सुमित, सुमित आप और कौन हो साथ में? दो बच्चे ज्वाइन हो ना साथ में? अमित मैम। सुमित एंड अमित। ओके ओके गुड। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? हम परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है सबको पता है ना, जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना? पी और क्यू क्या होता है बच्चे वहां पर? पूर्णांक होते हैं और क्यू मैम। जीरो के बराबर नहीं होता। हमने यही पढ़ा है परिमेय संख्याओं के बारे में, है ना? यस और मैम। जो और हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना? यस मैम। सभी को याद है परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय किस तरह की आ जाएंगी? अपरिमेय संख्याओं में क्या आ जाएगा? जैसे अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, अंडर रूट 6 आ गया। क्या अंडर रूट 16 आएगा? नो मैम। क्या अंडर रूट 16 नो अपरिमेय मैम। संख्या नहीं है? ये परिमेय में आएगा। क्यों? क्योंकि आप अंडर रूट 16 को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 16 को आप 4 लिख सकते हो, है ना? तो 4 क्या एक परिमेय संख्या यस है ना? मैम। अगर मैं बात करूं जैसे 3 - अंडर रूट 2 है, ये कैसी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीन में से आप किसी अपरिमेय संख्या को, जब आप किसी भी परिमेय में से अपरिमेय को घटाओगे या किसी परिमेय में अपरिमेय को जोड़ोगे, चाहे वो 3 - अंडर रूट 2 हो, चाहे वो 3 + अंडर रूट 2, ये दोनों किस में आएंगी? अपरिमेय संख्या में मैम। आएंगी। और जबकि इस तरह की संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1.2 भी हो सकता है, उसे आप 12/10 लिख सकते हो। ये सब बेटा किस में आएंगी? परिमेय संख्या में आएगी। तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को हम क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं और सभी बच्चों को क्लियर भी है ये, है ना, कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है ना? यस मैम। वेरी गुड। तो आज हम दशमलव प्रसार के बारे में क्योंकि जानने वाले हैं, तो सभी बच्चों को ये भी पता है ना दशमलव प्रसार क्या होता है? कोई भी मैं आपको परिमेय संख्या दे दूं, उसको दशमलव में बदल सकते हो। ठीक है, तो इसी को दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 22/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा? 22/4 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? बच्चों किसी को नहीं पता? 5 मैम। हाँ बेटा, 22.4 कैसे आएगा? नहीं, 5 आप मैम। 22 को, हाँ 22 को 4 से भाग करोगे, 4×5 = 20, साहिल अब शेषफल 2 बचेगा। ये 2 छोटा है तो आपको दशमलव लगाकर 0 उतारने पड़ेगी। तो 4×20, तो आपका क्या आया बेटा? 5.5 आया। साहिल समझ में आया दशमलव वाले मतलब क्या हुआ? ओके चलो, अब सब बच्चे जल्दी से कन्वर्ट करो 15/4 को। 15/4 को दशमलव में लिखो, क्या आएगा? सभी को करने देते हैं। चैट में लिख दो बेटा, चैट में लिख दो। ठीक है, नेहा एक बार फिर से चेक करो बेटा, 15/4 बोल रही हूँ मैं। बच्चों भाग ध्यान से करो। 15 को भाग करना है 4 से, 4×3 = 12, शेषफल 3, दशमलव लगाओ, 0 उतारो। आप कहाँ पर 4×4 कहाँ से आ गया बेटा? मैंने 2 से कर दिया। हाँ बेटा 4 से करो। 4 मैम सके, इसका हाँ, हाँ बोलो पायल। कुछ नहीं मैम। 4×5 = 20, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है विवेक, आपका 3.75 आएगा बेटा। समझ रहे हो? साहिल बेटा समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? मैम हाँ नोटबुक लेकर बैठे हो ना?
मुस्कान मैम। आपको, यस मैम। चलो इसको बदलो 78/20। सभी बच्चे खुद से ट्राई करो, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, नहीं तो आप एक दूसरे के आंसर देखते हो। 78/20 को दशमलव में बदलो। जो बच्चे बदल लेंगे वो हैंड रेज कर देना। ओके, मुस्कान ने कर लिया है। बेटा 20 की गुणा 4 से करने पे 60 आता है पायल? पायल ध्यान से करो, कर रहे आप बिल्कुल ठीक रहे हो, बस लेकिन बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो। 3.9 मैम। मैम अ, 3.9 आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा। 3.9 मैम। सचिन आप खुद, साहिल आप खुद से भी कर रहे हो कि नहीं? यस बच्चों, 3.9 आएगा। चेक भी कर लेते हैं एक बार। हमें 78 को 20 से भाग करना है, तो 20 दिया 60, बच्चे कितने? 18 दशमलव लेंगे, जीरो उतारेंगे, हमें पता है 2 9 18, 180, शेष पर जीरो, तो 3.9 आएगा। समझे? यस मैम। समझे ना? सभी को बदलना आ गया। ये बेटा बहुत बेसिक सी चीज है। अब ये तो आपने भिन्न को दशमलव में बदल दिया, लेकिन दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं? दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है? पहले हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, वापिस से इन्हीं उदाहरण को लेकर अगर हम चले, जैसे 3.75, तो आप क्या लिखोगे? 3.75। दशमलव हटाओगे, इस दशमलव को हटाओ और हर में क्या लिखो? 1 लिखो। उसके बाद इस दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है ना बेटा, तो आप यहाँ पर 2 जीरो लगा दोगे, तो आप क्या हो गए? 375/100। फिर आप इसे और आगे हल कर सकते हो, वो अलग चीज है, लेकिन आप बदलते कैसे हो? इस तरह से बदलते हो। जैसे 5.5 है, पहले 55, इसका दशमलव हटाओ, हर में 1 लिखो। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो आप 1 जीरो लगा दो। फिर दोनों को 5 से भाग कर दो, 11 बटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11/2। अब यहाँ सोच रहे हो क्या? 22/4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर आप इन्हें 5 से भाग कर दिया ना आपने डायरेक्ट, 5 एकम 5, 5 एकम 5/2, इन्हीं को अगर आप दोनों को 2 से और गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, बन गया ना 22/4। वापिस से 3.9 को क्या लिखोगे आप? अगर आपसे 3.9 को बदलने के लिए कहा जा रहा है, 39/10। 39/10 लिखोगे। वेरी गुड। अगर 4.25 को बदलने के लिए कहा जा रहा है, 25/100। 425/100। वेरी गुड। अगर 0.25 को बदलने के लिए कहा जा रहा है, 25/100। 25/100। सभी बच्चों को पता चला? दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद के आपने अंक गिनने, मैम। ओके मैम। ठीक है? सिंपल सी चीज है। ये तो बेसिक चीज हो गई कि हम भिन्न को कैसे बदलेंगे, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है? दशमलव के प्रकार किस तरह से होते हैं। आपने देखा ना प्रकार किस तरह से होते हैं, वो समझेंगे। सबसे पहले सब बच्चे क्या करो, सब बच्चे ऐसा करो, आप करो भाग, 7 को 4 से भाग करो, बताओ कितना आता है? सभी बच्चे 7 को 4 से भाग करो। ओके, स्पीक ने कर लिया है। पॉइंट 75। सभी को सॉल्व करने दो।
अभी बच्चे सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आया। 4 एकम 4, बचे कितने 3, 1.75। 28। वेरी गुड, 1.75 पढ़ते हैं बेटा इसे। हाँ 1.75 पढ़ते हैं इसे। दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती है ना उन्हें इस तरह से पढ़ते हैं। तो 7/4 क्या हो गया, 1.75। ठीक है, इसके आगे ये सॉल्व हो सकता था नहीं, आंसर खत्म हो गया था ना। यस मैम। अब 7/3 को भाग करो। चलो 7/3 को भाग करो, कितना भाग कर सकते हो भाग करो। तेईस 3 मैम। बेटा चार्ट में लिख दो। तो विवेक आप भी अपना आंसर चार्ट में लिख दो। दो 2.33 मैम। मुस्कान आप एक बार फिर से देखो। साहिल आप नोटबुक पर सॉल्व कर रहे हो, ये दूसरों के आंसर देखकर बता रहे हो। मुस्कान आपने देखा बेटा है अपना आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है विवेक। अब सब बच्चे एक चीज मुझे बताओ ध्यान से, जब आप 7 को भाग कर रहे हो 3 से, 3 दूनी 6, शेषफल 1, दशमलव लगाया 0 उठाना, 3 तिया 9, शेषफल 1, फिर से आप 0 ले लोगे, 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9। क्या ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी 0 आएगा शेषफल आ सकता है? नो मैम। सभी बच्चे बताओ कभी भी शेषफल 0 आएगा? नो मैम। नहीं मिल रहा है हमें, शेषफल 0 नहीं मिल रहा है। तो आज 7/3 एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ गया कि हमने 7/3 किया और वो कितना आ रहा है 2.333333, और इसमें क्या हुआ हमें आंसर ही नहीं मिल रहा है ना। इसमें क्या हुआ हमें शेषफल ही नहीं मिल रहा है ना। इसमें क्या हुआ हमें शेषफल ही नहीं मिल रहा है। समझ में आया, इन दोनों में फर्क पता चला बेटा। इसमें हमें शेषफल मिल गया, इसमें हमें शेषफल नहीं, मतलब सॉरी शेषफल 0 मिल गया, इसमें हमारा शेषफल क्या आ रहा है सेम आ जा रहा है, इसी तरह से बढ़े जा रहा है। हमारा आंसर खत्म नहीं हो रहा है, मतलब कि जो दशमलव के बाद की संख्याएं वो कभी नहीं रुकेंगी। क्या ये कहना ठीक है कि दशमलव के बाद की संख्याएं कभी नहीं रुकेंगी? बच्चों दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, 7/4 और 7/3 में? यस और नो? ठीक है 7/4 में देखो 1.75, कहानी खत्म, आंसर रुक गया। 7 को 3 से भाग कर रहे हैं तो 2.333333 बढ़ता जा रहा है, कभी भी आंसर ये नहीं आ रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, हमारा आंसर खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर दशमलव एक जगह आकर रुक गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार जिनमें दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सको, मतलब दशमलव के बाद के जो अंक है उनकी संख्या क्या हो, सीमित हो, उन्हें आप क्या कहते हो, शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हो, शांत दशमलव प्रसार। जबकि अगर दशमलव के बाद की जो संख्याएं उनको आप नहीं गिन सकते, तब क्या आएगा बच्चों, तब क्या कहेंगे उसे, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये दो चीजें पहले बताओ, उसके आगे के प्रकार भी पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। सभी को ये दो टाइप समझ में आ गए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से बताओ 2.398 किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत या अशांत? अभी हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, पहला वाला शांत और दूसरा अशांत। ये कैसा हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया ना। अगर इसी की जगह हो 3.98702898 और ये आंसर चले जा रहा है, अब ये कौन सा हुआ, अशांत। अशांत है ना। अब ये कौन सा हो गया, अशांत हो गया।
अगर वो अशांत दो मैम। दशमलव 398 398 398 और ये भी चले जा रहा है, अब कौन सा होगा ये? अशांत। ये चीज समझ में आई सबको? एक समझ में आ गया मैम। ना? हेलो शांत क्या होगा, अशांत क्या होगा? कोई बच्चा अभी ज्वाइन किया हो जिसको समझ में ना ही आया हो? सबको समझ में आ गया? मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, शांत तो हमने पढ़ लिया, शांत तो सीधा सा है। अब अशांत में हमारे पास दो तरह के होंगे, ठीक है? अशांत में क्या होगा, दो तरह का होगा। पहला कुछ इस तरह का एग्जाम्पल होगा जैसे हमने किया ना, 2.33333 रिपीट हो रहा है, या फिर 3.282828। मतलब आप देखोगे कि किन्हीं दो अंकों की क्या हो रही है, कोई दो अंक बार बार आ रहे हैं। कोई दो अंक क्या हो रहे हैं बेटा? दो अंक, तीन अंक, चार अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और टाइप होगा जिसमें कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इस तरह की वाली को हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। और जो इस प्रकार का होगा उसे क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी उसे अशांत आवर्ती कहेंगे, जबकि जिनमें पुनरावृत्ति नहीं होगी उसे अशांत अनावर्ती कहेंगे। समझ में आया? मैम। बहुत इजी सी चीज है, सिर्फ दशमलव के बाद की संख्याओं को देखना है। अगर अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या हुआ, अशांत आवर्ती। अगर नहीं रिपीट हो रहे हैं तो अशांत अनावर्ती। ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे अब ये आ गया, क्या अब ये आवर्ती में आएगा या अनावर्ती में आएगा? आवर्ती में मैम। अनावर्ती में आएगा बेटा। यहाँ पे देखो, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 282828 रिपीट हो रहा है। इस तरह से एक प्रॉपर सेट में एक उनका एक पैटर्न होना चाहिए, उस तरह से वो रिपीट होने चाहिए। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बच्चों बात को? आराम से हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज समझ में आई? एक बार रिवाइज कराती हूँ। शांत में क्या होगा, किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद के जो अंकों की संख्या है अगर वो सीमित है तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जैसे 1.25 में दशमलव के बाद कितने अंक है? कितने अंक है बच्चों? 2 मैम। 2 है। इसके यहाँ पे गिनो कितने अंक है? 4 मैम। अगले में गिनो कितने अंक है? 5 है। तो आप गिन पा रहे हो ना, दशमलव के बाद की संख्याएं गिन पा रहे हो? यस मैम। गिन पा रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। सभी बच्चे एक एक एग्जाम्पल दो शांत दशमलव प्रसार का। चार्ट में एक एक एग्जाम्पल लिख दो। सबके अलग अलग एग्जाम्पल होने चाहिए, किसी का भी कॉपी नहीं करना है। मैम किस चीज के लिखने हैं? बेटा शांत के लिखने हैं, सिर्फ शांत दशमलव प्रसार के। वेरी गुड विवेक। 2.567 9.234। वेरी गुड दीपिका। वेरी गुड साहिल। वेरी गुड सुमित। एक मिनट, हाँ अच्छा साहिल, 343434 वैसे ये आपने एंड कर दिया यहाँ पर, बट रिपीट नहीं होते। अगर आप एक पैटर्न देखोगे ना, अगर 3434 आ जा रहा है तो वो वही चीज रिपीट होती जाएगी। वेरी गुड सुमित। वेरी गुड पायल। वेरी गुड देवंती। वेरी गुड विवेक। बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सब लोग। साहिल कोई और एग्जाम्पल लिखो बेटा। हाँ साहिल अब बिल्कुल ठीक है, 3.685 बिल्कुल ठीक है। मुस्कान वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया शांत दशमलव प्रसार क्या होगा। अब अशांत में हमने दो प्रकार पढ़े। पहला वाला क्या है, अगर वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है तो अंकों की पुनरावृत्ति हो, सीमित नहीं हो और अंकों की पुनरावृत्ति भी हो तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। ठीक है, अंकों की देखो इस वाले में यहाँ से समझो अशांत आवर्ती। पहले अशांत आवर्ती समझो क्या होता है। अगर अशांत दशमलव प्रकार में इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसे अशांत आवर्ती कहा जाता है।
जैसे आप 10 को 3 से भाग करते हो तो क्या आता है 3.333। जरा 1/7, 1 को 7 से भाग करो, चेक करो, आप लोग खुद खुद समझ जाओगे। जल्दी से 1 को 7 से भाग करो, आगे तक भाग करते जाना। एक पूरा वाला पेज लेना क्योंकि ये बहुत लंबी वाली भाग होगी, तो एक पूरा वाला पेज लेना और सभी बच्चे ट्राई करो भाग करने का। एक को 7 से भाग करना है, सभी बच्चे नोटबुक में ट्राई करो। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, यहाँ पर 7 को 1 से भाग करना है। 0 लगा लो, फिर लगा लो। 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौके 28, बचे कितने 2, फिर क्या आ गया 7 दूनी 14, बचे 6, बचे कितने 4, 7 पंजे 35, बचे कितना शेषफल 5, फिर से 7 आ गया, फिर 49 आ गया, फिर 1 आ गया। अब देखो फिर 7 एकम 7, फिर से वही शेषफल रिपीट होना शुरू हो गया। अब देखो कि 1 के बाद संख्या रिपीट हो रही है, सब बच्चों ने नोटिस किया। 1 4 2 8 5 7 दोबारा से रिपीट होगा। बच्चों यस और नो, अगर कंफ्यूजन है तो बताओ, सिंपल। यस मैम। यस मैम। है ना, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो अंकों की क्या हो रही है बेटा, पुनरावृत्ति हो रही है, अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 10 को 3 से अगर आप भाग करते हो तो 3 बार रिपीट हो रहा है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है, अशांत। अशांत तो है ये, शांत तो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि इनमें हमारा एक सीमित नहीं है दशमलव के बाद। लेकिन ये कैसा है, अशांत आवर्ती है, इसमें अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अब आप क्या करते हो, जो अंक रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगा देते हो। जैसे 1/7 में जो भी अंक रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हमने ये निशान लगा दिया और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बार कहते हैं। तो ये कौन से वाले हुए, अशांत आवर्ती हुए। सभी बच्चे अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल दो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, 0.282828282828। सभी बच्चे एक एग्जाम्पल दो अशांत आवर्ती का। क्या होता है मैम ये? अशांत आवर्ती बेटा, उसमें क्या होगा, दशमलव के, आप पहले देखोगे दशमलव के बाद अंकों की संख्या अगर सीमित है कार्तिक, ठीक है। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद अगर आप अंक जो है वो सीमित है, जैसे 0.28, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो आप उसे कहते हो शांत। क्या कहते हो, शांत। शांत। लेकिन अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है, जैसे यहाँ पर 0.33333 आया जा रहा है, तो आप उसे क्या कहते हो, अशांत कहते हो। क्या कहते हो, ऐसा। अशांत कहते हैं। लेकिन अब अशांत में भी दो प्रकार है। अगर अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे जब आप 10 को 3 से भाग करते हो, 10 को 3 से भाग करते हो, 3 तिया 9, शेषफल 1, दशमलव लिया, 0 उतारा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बार बार 3 नो। 3 आता जाएगा ना। तो 3 क्या हो यस रहा है, मैम। रिपीट हो रहा है, 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो जिस केस में क्या होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। जैसे 3.333333, 2.393939, क्या कहलाएंगे बेटा, ये अशांत शांत आवर्ती। आवर्ती। हाँ बेटा। ओके मैम। पायल, अच्छा मैं सबके एग्जांपल्स देखती हूँ अभी यहाँ पे चार्ट में, सबने लिख दिए है। सुमित का बिल्कुल ठीक है, 1 2 1 2 1 2 बिल्कुल ठीक है। दयावंती का 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। आरती का 5 6 बिल्कुल ठीक है। विवेक, अच्छा 2 5 आगे तक चलता रहेगा। नेहा का भी बिल्कुल ठीक है, मुस्कान का भी ठीक है, दीपिका का भी ठीक है, दयावंती का भी ठीक है, विवेक ने ठीक। पायल, आपका, आपके में गड़बड़ क्या है, पहले आपने लिखा है 120, फिर आपने लिखा है 1200, हर बार जीरो की संख्या अलग अलग होती जा रही है ना, तो इसमें Yes, एक ma'am. पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अगर 1200 रिपीट हो रहा है तो 1200 ही रिपीट होना चाहिए, अगर 12 रिपीट हो रहा है तो 12 ही रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है पायल, Okay, ma'am. ठीक है।
अब हमारे पास वेरी गुड रवि, रवि का भी बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती। अब अगर अंक रिपीट नहीं होते बेटा, अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती तो वो क्या कहलाते हैं? अशांत अनावर्ती। उन्हें क्या कह देते हैं? अशांत अनावर्ती। अंक रिपीट नहीं होंगे। तो जितनी भी परिमेय संख्या, अब इनको ना कभी भी आप इन्हें ना दो संख्याओं को, जैसे आपने मान लो 22 को किसी भी संख्या से 3 से भाग करके अगर निकाला, आप ये दशमलव प्रसार किसी भी परिमेय संख्या के नहीं होंगे। ये किन के होंगे? जैसे √2, √3 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया, ये सब इनके दशमलव प्रसार होंगे। कहने का मतलब कौन सी संख्याओं के, कौन सी संख्याएं होती है ये? अपरिमेय संख्याओं के। अपरिमेय बेटा, अपरिमेय। ठीक है, तो जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जिनमें अंक बार बार रिपीट नहीं होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। क्या कहेंगे? शांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती कहेंगे। बिल्कुल ठीक। अब देखो, जो परिमेय संख्या होती है उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा था ना 22 बटा, मान लो हमने भी क्या किया था, 10/3 किया था। 10/3 परिमेय संख्या है ना? यस मैम। और उसका दशमलव प्रसार कैसे आया था? अशांत आवर्ती आया था। यस मैम। आया था ना? तो और शांत का तो हमें पता ही है, जैसे आप अगर 2.2 लिख रहे हो तो मतलब 22/10 परिमेय संख्या। ठीक है, तो शांत और अशांत आवर्ती का कैसा होगा? परिमेय संख्या का होगा। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होगी उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा। उनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। समझ गए बच्चों? यस मैम। यस बहुत मैम। इंपॉर्टेंट चीज है, सभी को पता चल गया? यस मैम। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं एक क्वेश्चन पूछती जाऊंगी। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, बताते जाना। 2.3 परिमेय अपरिमेय? परिमेय। परिमेय। दशमलव प्रसार कैसा? शांत। शांत। वेरी गुड। 2.333333 परिमेय अपरिमेय? अशांत अनावर्ती। अशांत परिमेय अनावर्ती। है, और लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती बेटा, आवर्ती। आवर्ती। आवर्ती अगर होगा 2.398729862543, कौन सी संख्या? परिमेय अशांत अनावर्ती। अपरिमेय। और इसका वेरी गुड, अशांत अनावर्ती। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। क्वेश्चन कर ले, मैम। क्वेश्चन कर ले। चलो जी, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। इजी इजी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा। चलो इसका आंसर कर दो। ये तो मुझे लगता है सब बच्चे फटाफट कर देंगे। 135/10 का दशमलव प्रसार क्या होगा? सभी को आता है ना? नीचे से 0 हटा के जितनी जीरो है ऊपर से दाई तरफ से गिन लो। 4 ही बच्चों ने किया है बेटा, जल्दी जल्दी से आंसर करो। इजी इजी क्वेश्चन है। मुस्कान, नेहा, आरती, देवंती, सब कर दो। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? 135/10। यहाँ पर एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 13.5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। अरे नीरज, 1.35 कैसे आएगा? हर में 100 थोड़ी है बेटा। 100 होता तब आता ना 1.35। यस नीरज, मिस्टेक पता चली? हाँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है सबने। किसी ने 0.135 भी लिखा है बेटा, ऐसे कैसे? 10 है हर में। यहाँ पे जितनी 0, यहाँ से गिनो, साइड से गिनना शुरू करो तो एक अंक के बाद दशमलव। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी शुरू शुरू में इजी इजी क्वेश्चन है। सभी बच्चे रेडी आंसर के लिए? यस। चलो, एक
0.01 का भिन्न रूप लिखिए। बेटा दशमलव के बाद जितने अंक हैं डिनोमिनेटर में यानी कि हर में उतनी जीरोस आएंगी। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आज काफी फॉर्म में हैं, सभी बिल्कुल टाइम पे आंसर्स कर रहे हैं और वेरी नाइस। चलो जी, चैट बॉक्स भी खुला ही हुआ है। तो 1.01, यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ पर 1 लिखो, दो अंक है, पहला अंक दूसरा अंक, तो हर में उतनी ही जीरो आ जाएंगी। तो 101/100 है ना। किसका गलत हुआ है, किसका रॉन्ग हुआ है? दो बच्चों ने रॉन्ग किया है बेटा। कौन है वो दो बच्चे? 1000 कैसे आया बेटा? दशमलव के बाद आपने अंक गिनने, 1.01 है ना, तो पहला और दूसरा, तो 101/100। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगर किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है तो उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड वेरी गुड, ये तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता है और सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शो करना मैम। हाँ, इसका रिजल्ट मैं दिखाऊंगी बट अभी तक 7 ही बच्चों ने किया है बेटा। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है तो कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा? वो दिया मैम। कर दिया है, वेरी गुड। चलो 5 सेकंड और। अभी कुछ बच्चे, निशा देवंती बेटा नहीं किया? कर दिया मैम। कर दिया, वेरी गुड। चलो रिजल्ट भी दिखा दूं मैं, वैसे तो सबने ठीक किया है, किसी एक का रॉन्ग हुआ है। बेटा जब दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या सीमित है तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, जैसे 2.3, इनको हम शांत कहेंगे। अगर सीमित नहीं है तब अशांत कहलाएगा, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला करो। अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो बेटा, ऑप्शन में ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखा करो। कर दिया मैम। कर दिया मैम। हम्म, कर दिया मैम। ठीक है। तो वैसे ये सबने ठीक किया है बट थोड़े से बच्चों ने क्या किया है, पहले देखा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत नहीं होगा बेटा, शांत या अशांत आवर्ती होगा। यस मैम। शांत या अशांत, अगर अशांत अनावर्ती है तो वो अपरिमेय संख्या है ना। तो वो कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमेशा शांत नहीं होगा, शांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है। अगर अशांत अनावर्ती है तो वो अपरिमेय संख्या है। समझे बच्चों? यस मैम। समझे? अगर शांत है तो वो परिमेय होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? हमेशा। ठीक है, हमेशा। अशांत या शांत या अशांत आवर्ती है तब भी परिमेय होगी, लेकिन अगर अशांत अनावर्ती है तब अपरिमेय होगी। बच्चों समझ में आया? यस मैम। गुड, ठीक है। लो ये वाला क्वेश्चन तो यही मैंने अभी आपको बताया भी है, देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से सुना है। कर दिया मैम। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल देख के करने वाले। कर दिया मैम। बच्चों लगता है मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो या ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो। स्क्रीन पर जो लिखा है, आवर्ती लिखा है या अनावर्ती लिखा है? आंसर शो करना मैम। आंसर्स देखो, आंसर देख लो, कर भी देख लो कि सभी बच्चों ने आंसर कर दिया था। बेटा अगर शांत है तो परिमेय संख्या है, ठीक है। अशांत है तो जरूरी नहीं है, इस ऑप्शन को हटाते हैं अभी के लिए। अशांत आवर्ती है तो भी पक्का वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर अशांत अनावर्ती है तो वो अपरिमेय होगी। ठीक है। शांत क्या होता है? शांत में क्या होता है? जैसे 2.98 अंकों की संख्या सीमित है। अशांत आवर्ती में सीमित नहीं होती बट
ये जो दशमलव के बाद है इन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति। जबकि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होता, कुछ भी नंबर हो सकता है 0, 3, 2, 1, 9। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल भी लिख दिया। समझ में आया बच्चों? यस मैम। शांत और अशांत आवर्ती परिमेय होगी, सिर्फ इतना याद रखो। Yes, अशांत ma'am. अनावर्ती अपरिमेय होगी। किस किस का रॉन्ग हुआ था ये क्वेश्चन? देवंती ओके, और काफी बच्चों का रॉन्ग था। सुमित बेटा समझ में आया? नीरज, अच्छा नीरज का ठीक था। आरती, मेरा भी ठीक था। हाँ जिनका ठीक था, बट जिनका ठीक नहीं था बेटा समझ में आया डिफरेंस? यस मैम। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर एक दशमलव प्रसार दे दिया है, ठीक है। ये आपको बताना है ये शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अशांत तो होगा ही होगा, बट जो ऑप्शन ज्यादा सही बैठ रहा है ना उसको टिक करना। जो ऑप्शन आपको लग रहा है ज्यादा ठीक बैठेगा उसी को करना। मैम जी, हाँ जी, इनमें से ये अशांत वाले आंसर में कंफ्यूज हो गई, दोनों लग रही है ये। हाँ मैं इसलिए कह रही हूँ जो ज्यादा सही लग रहा है, जो ज्यादा सही लग रहा है। दो ऑप्शन हो सकते हैं वैसे इसके, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो वो दो ऑप्शन करेंगे तो समझ लो उन दोनों बच्चों का ठीक होगा। कोई दो आंसर इसके हो सकते हैं, तो जो भी दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो वो हो सकते हैं इसके आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, शांत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। यस मैम। शांत क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद अंकों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है। जैसे 3.987 गिन पा रहे हो आप यहाँ पे गिन पा रहे हो 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखो जो डॉट 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 का मतलब है ना, इसका मतलब ये आगे तक चलता जा रहा है। तो या तो अब इसका क्या है, अशांत दशमलव प्रसार तो ये बिल्कुल होगा, ये भी ठीक है। लेकिन कैसा वाला अशांत है? अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। अशांत तो ये पक्का है, लेकिन ये कौन सा वाला अशांत है? अशांत आवर्ती। इसलिए मैंने कहा था जो ज्यादा क्लोज है इसके आंसर। अशांत तो बिल्कुल है, लेकिन अशांत में आवर्ती भी हो सकता है, अनावर्ती भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वैसे जिन्होंने बी किया है उनका भी ठीक है। ए किसने किया है? किसी एक बच्चे ने ए कर दिया है। किसने किया है? हाँ जी, तो ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। अशांत आवर्ती होगा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला करो। अब अगला क्वेश्चन करो। ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 12.9875 शांत है, अशांत है? कर दिया। बहुत जल्दी रहती है आप लोगों को आंसर करने की। थोड़ा सा सोच समझ कर फिर क्या करो बच्चों। कर दिया मैम। जिसके अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो समझ जाना कि आप में कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया है बेटा। कर दिया मैम। ठीक है, चलो सबने आंसर कर दिया है। बट बेटा अशांत अनावर्ती क्या होगा? क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? मैम 4 है। तो 4 कौन मैम। सा होना चाहिए था? ए, शांत होना चाहिए था ना। अगर यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिखती ना 9, 8, 7, 5, इस तरह से लिखती मैं डॉट 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 लगा के, उसका मतलब होता है कि ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, तब वो अशांत अनावर्ती हुआ था। किस किस बच्चे ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था? डी किया था किसने मैम। सेलेक्ट किया था? ए किया था मैम। ठीक है, नेहा, निशा, क्या मिस्टेक हुई है? मैम जी मैंने तो ये डॉट वाला समझकर कर दिया। अच्छा नेहा बेटा, नेहा मैंने भी ये अच्छा। कार्तिक आपका ठीक था? हाँ मैम। क्या यहाँ कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है? मैम देखो मैं इसी एग्जाम्पल को दिखा देती हूँ।
अगर सिंपल आपको दिया है 12.9875, आप दशमलव के बाद अंकों को गिन पा रहे हो तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। अगर अंकों को नहीं गिन पा रहे तो वो अशांत होगा। अशांत किस तरह से होगा, अशांत आवर्ती किस तरह से होगा, अगर वो 12.9875, 9875, 9875 या फिर हो सकता है 12.9875, 7575, 75, मतलब अंकों की क्या हो पुनरावृत्ति और यहाँ पे इस तरह से डॉट 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 लगे हो, या फिर इस तरह से लिखा गया हो बेटा 12.9875 और इसके ऊपर ये। अब कौन सा ऑप्शन होता बेटा, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया होता आपको तब सी होता, ठीक है, तब ए नहीं होता, क्योंकि बार का मतलब ये अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत अनावर्ती कब होता है, जब आपके पास दशमलव के बाद कुछ इस तरह के अंक होते हैं 6 4 3 2 0 1 9 डॉट 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 डॉट, आप दशमलव के बाद अंकों को ना गिन पा रहे हो। फर्क समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? यस मैम। यस गुड, वेरी गुड। चलो अब हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रमेय, ठीक है। मैं डायरेक्ट पहले आप लोगों को क्वेश्चन से समझा देती हूँ। हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बता सकते हैं कि कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अशांत अनावर्ती क्यों नहीं होगा, अगर क्योंकि वो अपरिमेय होगी, अपरिमेय को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपने सिर्फ क्या करना है, अपना हर देखना है, ठीक है बच्चों, हर देखना है। हर के क्या करना है, सबसे पहला स्टेप अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, शांत। अगर इस रूप में नहीं है, अगर वो नहीं है 2 की घात n 5 की घात m के रूप में, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, अशांत आवर्त। समझ में आया? क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे, मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए 13/500 है, ठीक है, 500 के क्या करो आप, अभाज्य गुणनखंड निकालो। सभी बच्चे, सभी को आते हैं ना? 2 की पावर 5 की पावर 3। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं, 125 आ जाएगा। अब ये 5 से भाग होगा। वेरी गुड, काफी फास्ट कैलकुलेट कर लिए, शाबाश। सभी बच्चों ने निकाल लिए? यस मैम। 2 की घात 2 5 की घात 3 सभी का सेम आ रहा है? यस मैम। क्या ये 2 की घात 2 5 की सॉरी 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है? यस मैम। तो कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, शांत। शांत होगा मैम। शांत हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है, बस आपको ये चेक करना है। अगर आप लिख पा रहे हो तो ठीक, नहीं लिख पा रहे हो तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, एक, हाँ बोलो बोलो। 2 की पावर n m की पावर 5 पता कैसे चलेगा मैम, क्या यह है कि ना? देखो 2 की घात आपने अभाज्य गुणनखंड किए बेटा, यस ठीक है, मैम। अभाज्य गुणनखंड किए, उसको आपने किस रूप में लिखा, 2 की घात 2 5 की घात 3, मतलब 2 की कुछ ना कुछ घात 5 की कुछ ना कुछ घात, ये मतलब है कि इस रूप में वो आपको अभाज्य गुणनखंड करके पता चलेगा। कार्तिक जैसे आप सॉरी नीरज, जैसे आपने 500 के अभाज्य गुणनखंड किए, हर है ना आपका 500, यस मैम। ठीक है, 500 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 500 को आपने किस तरह लिख लिया, 2 की घात 2 है ना, और 5 की घात 3, 5 3 बार आ रहा है तो ये आ गया ना इस रूप में, 2 की घात n 5 की घात m का रूप। मैम जी, हाँ बोलो। ये क्वेश्चन 10th क्लास में मैथ में 1.3 के क्वेश्चन है ये। 1.4 बेटा, 1.4। हाँ 1.4 हाँ। के क्वेश्चन है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ना देखो इस तरह से आ जाए 13/16, ठीक है, अब जरा 16 के गुणनखंड निकालो। अभी आपको एक और चीज मैं बताती हूँ, सभी बच्चे 16 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 की पावर 4।
दो सभी की बच्चे पावर मानते हो इस बात को, 2 की घात 4 होता है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है या नहीं है कि नहीं है? पहले बताओ। नहीं है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 5 की घात m तो यहाँ पर नहीं है, यही सोच रहे होंगे। तो अगर मैं 5 की घात 0 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम, सही है। क्योंकि बच्चों याद रखना कि किसी भी चीज की नो घात मैम। अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। एक होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, किसी भी चीज की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो अगर खाली 2 की घात 4 होगा या फिर अगर हर में 5 की घात 3 आ रहा है बस, तो आप 2 की घात 0 लिख सकते हो। आ गया ना ये 2 की घात m 5 की घात m के रूप का? यस मैम। तो आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। नीरज समझ में आ रहा है? ये कंफ्यूजन है? यस आ मैम। रहा है ना सभी बच्चों को? आ गया जी। चलो अब सब बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन ट्राई करो, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। बस फिर मुझे हैंड रेज करते जाना, जो सॉल्व कर लेगा फिर मुझे बस आप चैट में इतना लिख के बता देना कि ये शांत है या नहीं है। मैम ऐसे तो हम 5 की पावर 0 हर किसी में लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, उस क्वेश्चन पे मैं आऊंगी, बट आप पहले इसे सॉल्व करो। ये मैं इसी क्वेश्चन से समझा दूंगी, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा देवंती। वेरी गुड क्वेश्चन। मैम लगाएंगे फिर भी ऐसा। आप मैम कर बिल्कुल लिए ठीक कह रहे हो। आप 5 की घात 0 2 की घात 0 हर चीज में लिख सकते हो। कर पहले लिए आप मैम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसी के साथ दूंगी। कर लिया मैम जी। हाँ सब कर लो पहले आराम से, सब बच्चे ट्राई करो। 343 के गुणनखंड, अगर किसी को गुणनखंड बनाने नहीं आ रहे बेटा 7 से भाग होगा ये। मैम जी शांत होगा। अशांत होगा मैम। अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। पहले सबको गुणनखंड बनाने दो लेकिन। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, होगा अशांत पर सबको पहले गुणनखंड बनाने दो। गुणनखंड बनाए सबने? 7 से भाग यस करो। मैम। 49 7 7 1। बेटा नीरज आपने किया था? क्या मैम? कर लिया? 343 के गुणनखंड बना लिए? आ रहा हूँ मैम। बना रहे हो, ठीक है। नेहा, दीपिका, कार्तिक, 343 के गुणनखंड बनाए? मैम। बना लिए? बताओ यस फिर मैम। ये कार्तिक आप बताओ, ये शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? अशांत होगा मैम। अशांत होगा। आरती, साहिल, नेहा, अशांत होगा। सभी बच्चों को ये चीज पता चल गई कि हमने इसे क्योंकि Yes, ma'am. 7 की घात 3 लिखा और यहाँ पर 29 है। अब आते हैं दयावंती वाले क्वेश्चन पर कि यहाँ पर भी मैं 2 की घात 0 5 की घात 0 तो लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना दयावंती? यही क्वेश्चन था ना, है ना? यस मैम। अब अगर आप देखोगे ये किस रूप में है, ये 7 की घात 3 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है बेटा इसमें, इसलिए ये क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। कोई 2 और 5 की घात के अलावा कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है दयावंती? यस मैम। दयावंती बेटा समझ में आया? हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया। आप बिल्कुल 2 की घात 0 5 की घात 0 कभी भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी तो आ रही हैं, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब बच्चे। 2 शांत होगा मैम। 5 की पावर 2। कर भी लिया? यस मैम। 50 के गुणनखंड बना भी लिए सबने? 50 के गुणनखंड तो जल्दी से बन जाएंगे। हाँ 2 25 5 5, वेरी गुड। तो 35 बटा 2 गुणा 5 की घात 2 आ गया 2 की घात n 5 की घात m के रूप में, तो इसके दशमलव प्रसार शांत हो गए। शांत है। अगले वाले में तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, दे रखा है मैम जी, ये तो अशांत है मैम। होगा। बिल्कुल ठीक। अगले वाले में
है ना? समझ में आ रहा है सबको? विवेक, कार्तिक, अमित, नेहा, साहिल, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत आवर्ती। तो इस तरह से आपकी बुक में कुछ 7-8 एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना एक बार। ओके मैम। ठीक है, और अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। आप कर लोगे? यस मैम। पक्का? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब इसी में क्या हो रहा है? अच्छा, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि अगर वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। आपको ये देखकर बताना है वो संख्या परिमेय है कि नहीं है। ठीक है, पहले वाले को ध्यान से देखो। इसका दशमलव प्रसार बच्चों कैसा है? शांत या अशांत? पहले सिर्फ इतना बताओ। शांत। शांत मैम। शांत है, सब बच्चे ये कहते हैं। अगर शांत है तो सीधी सी बात है, परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। परिमेय मैम। परिमेय संख्या है। वेरी गुड। अब दूसरी वाली में बताओ, पहले शांत है या अशांत है? शांत है मैम। शांत। अशांत है। अब अशांत है लेकिन अशांत कौन सा मैम। वाला है? आवर्ती की अनावर्ती? आवर्ती। अनावर्ती। यहाँ पे है बच्चों बहुत ध्यान देने वाली चीज। ये 20 है, ये 200 है, ये 2000 है, ये 20,000 है। एक सेम पैटर्न रिपीट होना चाहिए। अगर 20 रिपीट हो रहा है तो 20 रिपीट होना चाहिए। अगर 200 रिपीट हो रहा है तो 200 रिपीट होना चाहिए। आपको अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम अशांत वाले ये वाले होते हैं, हम बार लगा के लिखते हैं। जैसे 3.33 अगर है तो आप क्या लिखते हो? 3.3 के ऊपर बार, ऐसे लिखते हो बच्चों। यहाँ पे आप किसके ऊपर बार लगाओगे? 20 के ऊपर, 200 के ऊपर, 2000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर? लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? आसान अनावर्ती। अनावर्ती। क्योंकि अगर आसान अनावर्ती है तो कौन सी संख्या? परिमेय। अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड, अपरिमेय संख्या है। अब अगली वाली देखो। अशांत मैम। अशांत है। अशांत कौन सा वाला? यस मैम। आवर्ती। वेरी गुड। आवर्ती। परिमेय। अशांत आवर्ती ले तो परिमेय संख्या हो परिमेय। जाएगी, है ना बच्चों? मैम। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय। क्लियर है एकदम? मैम। यस मैम। सभी को समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। पक्का? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह का सेकंड वाला क्वेश्चन भी है, उसमें भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब एक संख्या है 0.625। ठीक है, आप मुझे बताओ इसका जो हर होगा उसके गुणनखंड किस रूप में होंगे? अच्छा, आपकी क्वेश्चन पर मैं आऊंगी। पहले 0.65 है, अगर इसका जो भी हर होगा, जैसे 625/100,000 होगा, राइट? इसके हर के गुणनखंड किस रूप के होंगे? शांत सबसे पहली बात बेटा, ये क्या होगा? सम संख्या। ये शांत दशमलव प्रसार है। यस मैम। और शांत दशमलव प्रसार में जो हर होता है वो किस रूप का होता है? हाँ, 2n 5m के रूप में। n के। ठीक है, तो आप संख्या देखकर भी बता सकते हो उसका हर के गुणनखंड किस रूप में होंगे। बट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने ये वाला किया ना, वास्तविक संख्याओं वाला। ये कि आपको पहचानना है परिमेय है या अपरिमेय है, और दूसरा आपको हर देखकर डिसाइड करना है कि वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ओके ठीक मैम। है, समझ में आया जो भी पढ़ा? यस मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। सभी को? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम।